हेलो फ्रेंड्स। स्मॉल कंपनीज के लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट खत्म होने जा रही है। उनको एग्जेम्पशन मिलने वाली है। अब उनको ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं रहेगा। जब से ये न्यूज़ निकल के आई है, जो सीएज हैं उनके मन में थोड़ा बहुत कहीं एक डर है कि सर काम तो नहीं कम हो जाएगा या ये सही है कि गलत है। और जो नॉन सीए हैं उनके मन में खुशी की लहर है कि हो सकता है कि अब थोड़ा-सा और काम जो नॉन सीए हैं उनके लिए बढ़ जाए। जो नॉन सीए प्रैक्टिशनर हैं उनमें एक खुशी की लहर है कि देखिए क्योंकि ऑडिट की रिक्वायरमेंट खत्म हो रही है, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, जो फॉर्म्स होते हैं एमसीए के वो तो फाइल करना पड़ेगा, ऑडिटर की रिक्वायरमेंट खत्म हो रही है। तो सीए के अंदर कहीं न कहीं एक एंग्ज़ायटी या एक डाउट है और जो नॉन सीए हैं उनके अंदर एक कहीं न कहीं खुशी की लहर है। पूरा मामला, पूरा मैटर है क्या उसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये कंपनीज लॉ अमेंडमेंट का बिल 2026 ये लोकसभा में आया था 23 मार्च को और फिर जेपीसी के पास चला गया, कमेटी जो होती है 23 मार्च को, और अभी 3 अगस्त 2026 को उसकी रिपोर्ट आ गई है और कहा जा रहा है कि अब ये जो रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन है उसके बाद ये बिल पास हो जाएगा और ये एक्ट बन जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। न्यूज़ में जहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है या आप कह सकते हो जहाँ से ये सारा चीज़ें हो रही हैं, उन वो किस वजह से हो रही है, तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन को पढ़िए। द बिल exempts companies which meet prescribed conditions from the requirement to appoint an auditor. It replaces certain affidavits with सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब अभी तक जहां जहां सीए की सिग्नेचर की नीड होती थी वहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना कहीं ना कहीं कंपलसरी नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्मॉल कंपनीज हैं वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, तो ये भी गलत है। अच्छा, इसमें एक और चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि बिल ने अपर लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। शेयर कैपिटल की पहली जो लिमिट थी स्मॉल कंपनीज के लिए वो 10 करोड़ थी, अभी 20 करोड़ तक कर दी गई है। टर्नओवर की जो लिमिट थी वो 2 करोड़ से लेकर 100 सीआर तक था, उसको भी इंक्रीज करके 200 सीआर तक कर दिया है। तो इस लिमिट के अंदर जो भी कंपनी फॉल करेगी उसे स्मॉल कंपनी बोला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर पूरा बवाल मचा हुआ है कि पता नहीं ऐसा होगा कब होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जेपीसी का रिकमेंडेशन भी आ चुका है कि प्रेस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, तो अगर ये बिल पास हो जाता है सर, तो ये फिर एक्ट बन जाएगा। बट क्या मिथ है, क्या रियलिटी है? ये कहा जा रहा है कि जितनी स्मॉल कंपनी है सबका ऑडिट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साफ लिखा हुआ है, स्मॉल कंपनी का कहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ है। वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफाइड कंपनीज और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी। और वो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी क्या होंगी कि जब रूल बनेगा तब पता चलेगा। अभी जेपीसी की रिपोर्ट में कहीं पे कुछ भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है। सर अभी क्या रूल है उसको समझ लीजिए तो आपको चीजें समझ में और अच्छे से आएंगी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, वहां से 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑडिटर अपॉइंट कर ले। फर्स्ट ऑडिटर कब? विद इन 30 डेज। अगर बोर्ड नहीं कर पाता है तो वो क्या करते हैं, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को बोल देते हैं कि भाई हमने नहीं किया है, आप कर लो। तो मेंबर्स भी विद इन 90 डेज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये हेड करते हैं और वहां पर एजीएम का अपना हो जाता है अपॉइंटमेंट। और वो कब तक रहता है? फर्स्ट एजीएम तक। तो जो अब आप ये कह सकती हो कि जो फाइनल ऑडिटर अपॉइंट होता है 5 सालों के लिए वो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होता है। और जब जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वहां से 15 डेज के अंदर एक फॉर्म आता है, फॉर्म एडीटी 1, वो फाइल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर एकदम ब्रॉड पिक्चर देखें तो हर कंपनी को, एवरी कंपनी, चाहे उसका टर्नओवर 10 लाख से कम हो, ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, कंपनी ने बिजनेस भी ना शुरू किया हो, टर्नओवर 0 हो और शेयर कैपिटल 50,000 क्यों ना हो, हर कंपनी को भैया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है फर्स्ट एजीएम में। और जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट भी बनती है, फाइलिंग भी होती है, सब कुछ करना पड़ता है। एवरी कंपनी वहां पर लिखा हुआ है, किसी कंपनी को एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक है ना, टर्नओवर बेस्ड ना शेयर कैपिटल बेस्ड। तो अभी तो ये रूल है। प्रपोज्ड ये हो रहा है कि सच क्लास
or classes of company which fulfill such conditions may be prescribed shall not be required to appoint auditor. अब ये जो सच कंडीशंस हैं, जो सच क्लास ऑफ कंपनीज हैं, ये जब रूल बनेंगे तो पता चलेगा। लेकिन 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 वो क्राइटेरिया बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, या तो टर्नओवर का होगा या शेयर कैपिटल का होगा या दोनों का होगा, यही क्राइटेरिया होगा। लेकिन हाँ, सारी स्मॉल कंपनी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें तो हो सकता है प्राइवेट कंपनी, उसमें कुछ टर्नओवर की लिमिट हो सकती है, एसेट की भी लिमिट हो सकती है कि भाई इस एसेट से नीचे की कंपनीज, बोरोविंग्स का भी हो सकता है कि भाई अगर आपका इतना लोन या डिपॉजिट है तो आप एग्जेम्प्ट है, इससे ऊपर है तो आप एग्जेम्प्ट नहीं है। और वो कंपनीज जो क्लोजली हेल्ड होती हैं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट वाली जो कंपनी नहीं होती हैं, जिनमें पब्लिक का पैसा नहीं लगा होता है, जनरली स्मॉल प्राइवेट कंपनी। अच्छा, नवंबर 2025 में एक न्यूज निकल के आई थी कि भाई जिनका टर्नओवर 1 करोड़ तक होगा वो कंपनीज एग्जेम्प्ट होंगी। अगर आपको याद हो तो उस समय भी हमने वीडियो बनाया था और ये न्यूज आई भी थी। ये नवंबर 2025 की न्यूज है, आप लोग गूगल कर सकते हो। वहां पर ये न्यूज निकल के आई थी कि भाई 1 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, बट उसके बाद आगे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये हो सकता है कि ये भी एक लिमिट हो कि टर्नओवर 1 करोड़ और शेयर कैपिटल हो सकता है 10 लाख या 20 लाख। तो सच क्लास ऑफ कंपनी का मतलब यही होगा सर, या तो टर्नओवर की लिमिट या शेयर कैपिटल की लिमिट या दोनों। एसेट और लाइबिलिटीज को भी यहां पर कंसीडर किया जा सकता है। तो अब ये कहना कि सारी स्मॉल कंपनीज, तो स्मॉल कंपनी का तो क्राइटेरिया बढ़ चुका है, 200 करोड़ तक की टर्नओवर की लिमिट हो गई है, तो क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी? नहीं, हर स्मॉल कंपनी एग्जेम्प्ट नहीं होने जा रही है। तो वो जो सच क्लास ऑफ कंपनीज हैं वो बाहर हो जाएंगी। और जो स्मॉल कंपनीज हैं, 1 करोड़ टर्नओवर आप ले लीजिए, चाहे 50 लाख शेयर कैपिटल ले लो, वो बाहर होंगी, क्योंकि यही कोई क्राइटेरिया होगा, इससे ऊपर तो कोई क्राइटेरिया बना नहीं सकते हैं। और ऐसी बहुत कंपनीज हैं जिनका अभी बिजनेस नहीं शुरू हुआ होता है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं होता है, 50 लाख का टर्नओवर नहीं क्रॉस होता है बहुत सी कंपनीज का। अब उनको भी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये कहा जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर कि उनको कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। भाई ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है तो फिर ऑडिटर की फीस जाती है, ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है। तो जो जिन कंपनी का अभी बिजनेस ही नहीं शुरू हुआ है तो इनको भाई ऑडिटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। और जो अभी टर्नओवर बहुत कम है, शेयर कैपिटल बहुत कम है, तो उनको बाहर रखा जाएगा। और एक अच्छा खासा नंबर ऐसी कंपनीज का है। तो अगर ये रूल, ये जो बिल है, ये एक्ट बनता है तो हाँ, अच्छी खासी कंपनियां ऑडिट रिक्वायरमेंट से बाहर होंगी। बट अभी एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है, कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं, इनके बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं है। बट हाँ, अच्छी खासी कंपनीज ऑडिट रिक्वायरमेंट से बाहर हो सकती हैं अगर ये बिल पास हो गया तो। बट हाँ, अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है, बट हाँ, सत्र जो है मानसून का चल रहा है और ये बिल पास हो भी सकता है। और ऐसे कोई भी बिल जहां पर पक्ष विपक्ष आपस में टकराते नहीं है, जनरली वो बिल पास हो जाते हैं। तो अब आप देखो, ये बिल कंपनीज एक्ट का है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्षी पार्टी इसके अगेंस्ट में आके कुछ बोलेगी। तो ऐसे बिल पास हो जाते हैं आराम से। तो अब अगर जेपीसी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है तो मोस्ट लाइकली है कि ये फाइनल हो जाएगा। कुछ महीनों में या कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि कौन बाहर हो रहा है, कौन नहीं बाहर हो रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? काम कम होगा सीए का, नॉन सीए के लिए क्या ये कोई अपॉर्चुनिटी की तरह है या सीए के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इसी तरीके के मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।